तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग ठीक होगे। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 8 ऐसे एनिमेस के बारे में जो कि मैंने देख रखे हैं, जिनकी हिंदी डबिंग भी बढ़िया है और ऐसे भी नहीं है कि तुम्हें उन्हें देखने के लिए अपना पूरा दिमाग यूज़ करना पड़े। इवन तुम उसका अगर कोई एक आधा एपिसोड देख के भी साइड कर दोगे और बाद में देखो ना देखो, कोई टेंशन की बात नहीं। इसके अंदर मैं बड़े कैजुअल वॉचिंग वाले एनिमेस बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अपने कमेंट्स भी नीचे बता देना कि कौन से और एनिमेस मैं ऐसे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 8, काइजू नंबर 8। जिस एनिमे के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जिसकी सिटी में काइजूज यानी मॉन्स्टर्स का आना काफ़ी आम बात है, और वहाँ पे मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए एक इलाइट टीम बनाई रखी है। और वो जो इलाइट टीम उन मॉन्स्टर्स को मार देती है, तो उन मॉन्स्टर्स के मरने के बाद उनकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाता है वो हमारे मेन कैरेक्टर का काम है। लेकिन एक दिन आता है स्टोरी में ट्विस्ट, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को मिल चुकी है पावर एक काइजू यानी मॉन्स्टर्स में ट्रांसलेट होने की। यानी अब ये अगर रात में ये काइजू यानी मॉन्स्टर बन जाता है और दिन में फिर से इंसान, तो ये कैसे इन सारी सिचुएशंस के साथ डील करता है और आगे क्या होता है इस एनीमे के अंदर देखना, जिसकी हिंदी डबिंग मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। तुम इस एनीमे को क्रंची रोल के ऊपर हिंदी में जाके देख सकते हो। तुम्हारा क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट एनीमे की तरफ। नंबर 7, मैशल, मैजिक एंड मसल्स। जिस एनीमे के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारे मेन कैरेक्टर मैशल की, जो कि एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ पे सबको मैजिक आता है एक्सेप्ट हिम, और वो कैसे अपनी मसल को ही अपनी मैजिक की तरह पावर समझ लेता है, वो सब तुम इस एनीमे के अंदर देखना। एक्चुअल में इसके सामने मेन प्रॉब्लम तब आती है जब इसको एक बड़े मैजिक स्कूल में जाना पड़ता है और वहाँ पे भी उसको प्रूफ करना पड़ता है कि मसल इज़ द मेन पावर। और वहाँ पे ये कैसे इतने अपसर्ड की सिचुएशन इसकी अपसर्ड कॉमेडी के साथ दिखाता है, वो सब तुम इस एनीमे के अंदर देखना, जो कि आई थिंक क्रंची रोल पे ही हिंदी में अवेलेबल है। मैंने इसको इंग्लिश में देखा था वैसे तो, बट आई मस्ट से कि तुम एक बार देख सकते हो इस एनीमे को। इतनी कोई ख़राब तो नहीं है और कॉमेडी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी इसकी स्पेशली। और लेकिन इसका ना एक प्रॉब्लम मैं बोल सकता हूँ, एक नेगेटिव है मेरे पास, कि इसके हमेशा विलन्स एक के बाद एक बड़े बड़े पावर के आ रहे हैं, लेकिन उसके सामने कोई भी जीत नहीं पा रहा मैशल से। लेकिन खैर फिर भी उसके बाद भी तुमको एक काफ़ी अच्छा खासा टाइम पास करा देती है। तुमको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस चालू करो, देखो और छोड़ दो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनीमे की तरफ। नंबर 6, वन पंच मैन। जिस एनीमे के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारे मेन कैरेक्टर साइतामा की, जो कि सेम मैशल जैसा ही है, यानी उसकी भी सेम मेन पावर है उसकी मसल्स यानी उसकी स्ट्रेंथ। अब वो उसी के सहारे एक सुपर हीरो कैसे बनता है, और उस सुपर हीरो होने के बाद उसके सामने हमेशा एक ही प्रॉब्लम होती है कि उसको कोई भी कभी भी वन पंच के ऊपर कोई टिक ही नहीं सकता उसके सामने विलन, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कोई भी विलन उसके सामने एक पंच से ज़्यादा नहीं टिक सकता। और ऐसे में ये कौन सा अपना ऐसा विलन चूज करता है जो इसको टक्कर दे सके, वो सब तुम इस एनीमे के अंदर देखना। मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं, तुमको अगर ये एनीमे देखना है तो ये एनीमे इंग्लिश में नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनीमे की तरफ। नंबर 5, हंटर हंटर। जिस एनीमे के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जो कि काफ़ी छोटा है, लेकिन उसको एक हंटर हंटर की एग्ज़ाम देनी है ताकि वो अपने पापा को ढूंढ सके और पता लगा सके कि जो उसके पापा उसको छोड़ के गए हैं तो अब तक वापस आए क्यों नहीं और वो कहाँ है। और इस एनीमे के अंदर जो हमें इसके एग्ज़ाम्स दिखाई जाती है, जो एक के बाद एक काफ़ी टफ हो जाते हैं, यानी मेंटली फिजिकली काफ़ी ज़्यादा इन्हें अलर्ट रहना पड़ता है हर एक सिचुएशन में। तो वो कैसे हमें देखने मिलता है वो सब तुम इस एनीमे के अंदर देखना। स्पेशली ये एनीमे नेटफ्लिक्स के ऊपर इंग्लिश में और यूट्यूब पे म्यूज़ एशिया करके एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हिंदी में अवेलेबल है। इसके सारे एपिसोड्स एक एक करके आ रहे हैं अभी, तो तुम लोग जाके एक बार चेक कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनीमे की तरफ। नंबर 4, सोलो लेवलिंग। जिस एनीमे के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जो कि काफ़ी वीकेस्ट होता है, यानी ई रैंक पे है और उसको एस रैंक पे जाना है, यानी ए से भी ऊपर। और उस एस रैंक में जाने के लिए इसको एक दिन काफ़ी स्पेशल पावर मिलती है कि ये अपने आप से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है, अपने आप को हील कर सकता है। और ऐसे में ये कैसे हर एक मॉन्स्टर को, हर एक एनिमी को हराता जाता है, वो सब तुम इस एनीमे के अंदर देखना। इसकी स्टोरी का वैसे तो काफ़ी टिपिकल साउंड करती है, बट इसका एनिमेशन और इसका एक्शन तुम्हें कतई बोर नहीं करता। मैंने स्पेशली इस एनीमे को जब स्टार्टिंग में देखना स्टार्ट किया था तो मुझे काफ़ी बोर लग रहा था फर्स्ट एपिसोड्स का, लेकिन जब मैंने इसको अभी हिंदी में देखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और स्पेशली मेरा सबसे बेस्ट एपिसोड होगा इसका 9th और 11th एपिसोड में, जब वो रिजिड के साथ 11th एपिसोड में और 9th में आई थिंक किसी एक ऑफिसर से फाइट करता है, वो मुझे काफ़ी बैडस लगे दोनों के दोनों एपिसोड्स। बाकी एनिमेस के अंदर एक्शन तो बस ठीक ठीक सही है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में बता देना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनीमे की तरफ। नंबर 3, दन। जिस एनीमे के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारे मेन कैरेक्टर्स की, जो कि बिलीव करते हैं घोस्ट और एलियन में, और ये दोनों एक दिन बैट लगाते हैं कि ठीक है मैं जाके एलियंस देखती हूँ और तुम जाके घोस्ट देखो, क्या ये सच में होते हैं कि नहीं होते, ये हम बाद में मिलकर बात करेंगे। और जब ये दोनों एक दूसरे की जगह स्विच हो जाते हैं तो उनको सच में एलियन और घोस्ट दोनों मिल जाते हैं। और ऐसी क्रेजी सिचुएशन में ये दोनों क्या करते हैं वो सब तुम इस एनीमे के अंदर देखना। मेरा सबसे फेवरेट एपिसोड इसका एपिसोड नंबर 4 और एपिसोड नंबर 9 में आई थिंक वो मदर डॉटर वाला था, वो एक एपिसोड मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और बाकी तो एनीमे
भाई बात ही क्या करूँ इसकी, तो मैं काफ़ी क्रेजी जाता रहता है। और ऊपर से इनकी जो वॉकिंग स्टाइल भी इन्होंने बना के रखी हुई है, जो ऐसे पैर लंबे करके चलने का, मुझे काफ़ी फ़नी लगा। तुम लोग को अगर ये एनीमे देखना है तो ये यूट्यूब पर ही फ्री में हिंदी में अवेलेबल है, म्यूश एशिया यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके ज़रूर से चेकआउट कर लेना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनीमे की तरफ। नंबर 2, मुझोको टेंसेई अ जॉबलेस रीइंकार्नेशन। जिस एनीमे के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जो कि अर्थ पे एक ट्रक से ठुक चुका है और मर चुका है। और उसके मरने के बाद वो एक अल्टरनेट स्टोन एज यूनिवर्स में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो एक बच्चा है 2 महीने का, और उसका नाम है रूडियस, और उसका दिमाग है 34 साल जितना। यानी जिस एज में वो मरा था उस एज का उतना दिमाग उसके अंदर है। उसको कैसे बात करनी चाहिए, उसको क्या पहनना चाहिए, उसको क्या खाना चाहिए, वो सब उसे नॉलेज है। लेकिन उस ज़माने में उसको क्या करना है, वो सब ये कैसे सर्वाइव करता है वहाँ पे, और कैसे लोगों को शक नहीं पड़ने देता कि उसकी एज कितनी है, वो सब तुम इस एनीमे के अंदर देखना। मुझे तो एक्चुअली मज़ा तब आने लगा जब ये जाता है एक किंगडम में राजकुमारी को कुछ सिखाने के लिए कि उसको मैजिक कैसे करना चाहिए। वो सब देखने में मुझे काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि वो जितनी नक्चड़ी प्लस हॉट थी भाई। तुमको अगर ये एनीमे देखना है तो ये एनीमे फ्री में हिंदी में यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, म्यूज एशिया के ऊपर जाके एक बार ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। और नंबर 1 जिसके लिए जान तक देने तैयार है हम, जिस एनीमे का नाम है स्पाई फैमिली। जिस एनीमे के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है मेन कैरेक्टर की, जो कि एक स्पाई है, और उसको एक दिन मिशन मिलता है कि उसे एक बड़े स्कूल में एक गोद ली हुई बेटी को वहाँ पे भेजना है, ताकि वो वहाँ पे एक बड़े मिनिस्टर के बेटे से दोस्ती कर सके, और वहाँ पे उसको फिर एक्टिविटीज़ के बारे में खबर मिलती रहे। अब वो सब कैसे होता है वो तो तुम इस एनीमे के अंदर देखना। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है आन्या के कैरेक्टर के साथ। जब भी वो स्क्रीन पे होती है मेरा ध्यान किसी और कैरेक्टर पे जाता ही नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे आन्या के बाद, वो है उसकी मम्मी। आई मीन अब देखो यार, जिस तरह की इनकी इमेज है भाई, सबको पता है कि इसको क्यों देखना पसंद है सब लोगों को। लेकिन फिर भी इस एनीमे का एक मुझे जो सबसे बड़ा नेगेटिव लगता है कि ये मूवी अपनी स्टोरी को लेके प्रोग्रेस नहीं करती है कभी भी। ये वहीं के वहीं स्टक हो चुकी है, और इवन सीज़न 2 तक आ चुका है इसका, आई थिंक 13 एपिसोड्स का फिर से। उसमें भी इसकी स्टोरी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ वो एक कैरेक्टर्स के ऊपर ही तुम इस एनीमे को देख रहे हो। बस इतना समझ लो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एनीमे के वर्जन में चल रहा है, जिसकी स्टोरी प्रोग्रेस नहीं कर रही है, बस कैरेक्टर्स की वजह से तुम देख रहे हो। माइंड इट, मैं सिर्फ आन्या को लेकर माइंड में रखते हुए, उसकी मम्मी को ध्यान में रखते हुए इस एनीमे को नंबर 1 पे रखा है, ठीक है। इस एनीमे को तुम नेटफ्लिक्स के ऊपर भी आई थिंक हिंदी में भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी एक बार चेकआउट कर लेना। तो ये थी मेरी लिस्ट, जो कि तुमको कैसी लगी तुम नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिकमेंडेशंस के साथ। तब तक के लिए अपना ऐसे ही ध्यान रखना, सपोर्ट रखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और नीचे कमेंट्स करके बता देना कि और कौन से एनीमे इसमें मैं सजेस्ट कर सकता था। मैं उस एनीमे को अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रिकमेंड करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।